नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं डीके और आप देख रहे हैं डी ट्रिक। आज मैं आप सबके लिए इजी पे से रिलेटेड एक और अपडेट लेके आया हुआ हूं और इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए ताकि इजी पे में आपको जो नुकसान होने वाला है वो नुकसान नहीं होगा। तो गाइस, मैं आपको हर एक चाहे कोई भी कंपनी हो, उसकी अच्छाई हो उसकी बुराई हो, सबसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। और आज मैं इजीपे के बारे में, आपको पता ही होगा कि मैं पिछले कुछ दिनों से इजीपे के बारे में काफ़ी सारा वीडियो बना रहा हूँ। इजीपे की अच्छाई के बारे में आपको बता रहा हूँ और इजीपे में जो बुराई है वो भी मैं आपको बार बार बताता हूँ। वो भी आप ध्यान रखिएगा और मैं उसको भी आपके सामने हर बार लाऊंगा। चाहे जितना बार इजीपे में कुछ भी ये होगा, त्रुटि रहेगा, जो भी उसमें कमियाँ रहेगी, वो मैं आपके सामने ज़रूर लाऊंगा गाइस। तो इस वीडियो को आप पूरा लाइव देखो ताकि इजीपे में जो नई कमियाँ हैं उसको आपको पता चल जाए। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि अगर इस रिलेटेड आप बैंकिंग रिलेटेड काम करते हो या फिर आपका दुकान ऑनलाइन से रिलेटेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर आपको ऑनलाइन रिलेटेड जानकारियां मिलेगी, विशेषकर बैंकिंग रिलेटेड। तो फ्रेंड चलिए इजीपे ऐप को खोलता हूं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ है, कौन सी कमियाँ हैं इजीपे में जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो गाइस, इजीपे में मैं मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर आप रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, बट मैं और स्टेट में दे सकता हूँ, किंतु मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इसी की मैं दूंगा, जो कि अगर आप झारखंड से हो तो ही मैं आपको इजीपे का रिटेलर आईडी प्रोवाइड करूंगा। अगर झारखंड से बाहर हो तो आप मेरे से डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हो, मैं रिटेलर आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद से प्रोवाइड तो कर सकता हूं बट मैं खुद से नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आपको मैं देख नहीं रहा हूं, मेरा आपसे जान पहचान नहीं है। मैं आपको इसी कारण मैं आपको इसलिए नहीं देना चाहता हूं ताकि कंपनी के साथ भी कोई फ्रॉड ना हो, और कंपनी के साथ जितनी फ्रॉड होगी तो चांसेस हम लोग के साथ भी उतनी फ्रॉड होने का है, क्योंकि कंपनी के पास जितना पैसा लॉस होगा फ्रेंड, वो पैसा क्या है, कंपनी कैसे रिकवर करेगी। अगर कंपनी रिकवर ही नहीं कर पाएगी तो वो आपका जो पैसा है, मतलब कंपनी का जो पैसा लॉस हो रहा है, किसका पैसा लॉस हो रहा है, हम जैसे रिटेलर का ही पैसा लॉस हो रहा है ना। तो हम लोग के वॉलेट में जो पैसा रहता है वो पैसा क्या है, होल्ड हो जाएगा, जिस तरह मैंने कुछ कंपनी में देखा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को झारखंड से बाहर होने पर मैं रिटेलर आईडी प्रोवाइड नहीं कर सकता, बट डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आराम से प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर लोकल होता है, उसका जो है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी केवाईसी करता है और वो अपने एरिया को देख सकता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई ऐसी सर्विस नहीं होती जैसे एईपीएस सर्विस, विशेषकर एईपीएस सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं होता, तो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉड नहीं कर सकता। अब डिस्ट्रीब्यूटर अपने रिटेलर पर नियंत्रण रख सकता है। सो गाइस, चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि वो कमी क्या है। तो गाइस, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में देख रहे होंगे अर्जेंट न्यूज आपको यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पर क्या बता रहा है कि यूपीआई क्यूआर कोड के द्वारा अगली सूचना तक रुपया नहीं ले, वॉलेट में ऐड नहीं होगा। तो गाइस, वॉलेट में ऐड नहीं होगा ये बता रहा है, ये आपको साफ साफ आपको ध्यान में रखना है। और मैं कहता हूँ कि इसकी यूपीआई से आप पैसा ही मत लीजिए, सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसकी यूपीआई से आप पैसा ही मत लीजिए। भाई, आपको पैसा जो भी यूपीआई से लेते हो कोई आपको कमीशन मिलता है थोड़ी, तो नहीं मिलता ना, तो आप इसके यूपीआई से कम एकदम मत लीजिए, क्योंकि आज का नहीं है गाइस, ये हम 2 महीने का, सॉरी गाइस 2 साल नहीं 2 महीने पहले से हम ये देख रहे हैं कि इसका यूपीआई के द्वारा अगर आप पैसा लोगे तो आपका पैसा वॉलेट में नहीं आएगा। मेरे ही एक सब्सक्राइबर का 41,000 के समथिंग, लगभग 42 या 43,000 के समथिंग ये पैसा फंसा हुआ था, उसका पैसा काफ़ी दिन बाद रिटर्न हुआ। तो मोटा मोटी 1 महीना से ऊपर उनका पैसा होल्ड था, तो उनका जो इतना बड़ा अमाउंट होल्ड था, उनका तो पूरा पूंजी लगभग फंस गया ना, तो वो उस पैसे से कमा सकता था। अब 1 महीना अगर आपके पास आपका 40,000 पैसा रहेगा तो आप उसको 1 महीना से 80,000 भी कर सकते हैं, बट कंपनी ने 40,000 आपका होल्ड कर दिया। खैर, वो बात इसका है कि बोल रहा है कि अपना बैंक का जो अकाउंट है इसका वो होल्ड है, बट इजीपे को ये करना चाहिए ना, जो यूपीआई है इसका, यूपीआई को इसका ब्लॉक कर देना चाहिए। भाई, अब मेरा जो अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, मेरे इस अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो ये अकाउंट पे जो पैसा है वो होल्ड हो जा रहा है, उस पैसे को हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसमें हम सर्विस क्यों दें भाई। इसके एडमिन पैनल में तो ये ऑप्शन होना चाहिए ना, कि एडमिन पैनल जब आप बनाए हुए हैं, जब आप अपना सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाए हैं, तो उसमें आप ये चीज़ सर्विसेज रखिएगा ना, कि जो भी सर्विस हमको रिटेलर को देना है, डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, वो हम अपनी इच्छा से देंगे। एडमिन पैनल होता क्या चीज़ है, एडमिन पैनल मतलब वो एडमिन यानी कि वो हर चीज़ का कंट्रोल वहाँ से रख सकता है।
तो इसीलिए क्या है, सर्विस को बंद करने का भी, सर्विस को चालू करने का भी, जब सर्विस में, इस सर्विस में कुछ गलत हो रहा है, सर्विस में पैसा जब कस्टमर उस सर्विस का यूज करते हुए पेमेंट ले रहा है तो वो पैसा उसके वॉलेट में नहीं आ रहा है, वो उसके जो कि कंपनी के अकाउंट में जाके होल्ड हो जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, कंपनी को यही चीज करना चाहिए कि उस सर्विस को टेम्पररी ब्लॉक कर दे। अब जब सर्विस में कुछ मतलब जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब जाके उस सर्विस को ऑन करे। पर नहीं, कंपनी क्या कर रही है, पैसा लो, तुम पैसा जब लेते हो तो क्या होता है, पैसा सक्सेस, पेमेंट सक्सेस हो जाता है बट पैसा वॉलेट में नहीं आता है। तो ये तो सरासर फ्रॉड जैसा हुआ ना। तो ये चीज़ कंपनी पे नहीं करना चाहिए। कंपनी यहाँ पर नोटिफिकेशन दे रहा है, नोटिफिकेशन इतना छोटा छोटा नोटिफिकेशन है, मेरे ख्याल से ऐप खुलने के बाद ही बड़ा सा नोटिफिकेशन दे देना चाहिए। उसके बाद भी मेरे सबसे बड़ा चीज़ है, सर्विस को बंद करो उस टाइम। जब तक सर्विस में सुधार ना आए तो सर्विस को बंद करो। आज खुद हम फिर ये वाला जो अब ये देख रहे हैं ना, नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन हट गया था। हम दोपहर को जब देखे, आज का डेट कितना है, आज का डेट है 4 तारीख, तो 4 तारीख जो लोग भी दोपहर को देखा है वो लोग को पता चल जाएगा कि दोपहर मोटा मोटी 2 बजे के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 2 बजे से पहले मैं ओपन ही नहीं किया था और ओपन करने के बाद भी मेरा उस पर ध्यान नहीं था। 2 बजे के बाद ही किसी टाइम है, मेरे को टाइम क्लियर वाइज याद नहीं है। तो दोपहर 2 बजे के बाद का जो टाइम है, उस टाइम हम यहाँ पर देखे थे, यहाँ जो नोटिफिकेशन है, या नोटिफिकेशन में नहीं दिख रहा था। एक तो साइड में आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखेगा, वहाँ पर 1 रुपये का मैंने ट्रांजेक्शन किया था, क्योंकि यहाँ पर जो है पैसा वॉलेट में नहीं क्रेडिट हो रहा था, मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं था, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको 1 रुपये का ट्रांसफ़र किया। जो 1 रुपये का ट्रांसफ़र किया, मेरे वहाँ से पेमेंट सक्सेस हो गया। पेमेंट सक्सेस होने के बाद भी यहाँ वॉलेट पे क्रेडिट नहीं हुआ। यहाँ देख सकते हो स्टेटमेंट में 1 रुपया कहीं भी क्रेडिट नहीं हुआ है आज के डेट में। अब देख सकते हो ये जो जितना भी है सब मेरा कमीशन है, जो भी मेरा ट्रांजेक्शन हुआ है मेरे टीम से उस पर कमीशन है। तो गाइस डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन काफ़ी बढ़िया है, अगर चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटर आप ले सकते हो, बहुत बढ़िया इसको में आपको कमीशन मिलेगा। बट मैन है कि यूपीआई का सर्विस मत यूज़ कीजिए, क्योंकि यूपीआई के सर्विस में इसमें बड़ा ही यहाँ पर जो है फ्रॉड टाइप का काम चल रहा है, जो कि इन लोग के साथ, मतलब इन लोग के जो क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड में सिक्योरिटी नहीं लगाया हुआ है, और सिक्योरिटी नहीं लगा होने के कारण ऐसा होता है कि इसका यूपीआई क्यूआर कोड से लिया हुआ पैसा आपके वॉलेट में नहीं आता है, और ये काफ़ी बड़ा टाइम लग जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है गाइस ये जो पैसा है सॉल्व होने के लिए। मेरा एक वो 25 का पेमेंट था, मैंने स्टार्टिंग में लिया हुआ था, तो मैंने वहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं देखा था, तब ओल्ड एप्लीकेशन था। उस टाइम मैंने लिया तो 1.5 महीना बाद लगभग पैसा मेरे वॉलेट में क्रेडिट हुआ, और वो जो उस टाइम मेरे जो सब्सक्राइबर का 41 या 42 हज़ार रुपये के समथिंग पैसा फंसा हुआ था, उसका भी उस टाइम क्रेडिट हुआ। मैंने उसको मैसेज किया, तो मैसेज के रिप्लाई में उनका रिप्लाई आया कि हाँ क्रेडिट हो गया है। उसके बाद 1-2 दिन बाद मेरे एक रिटेलर ने लगाया था 25 रुपये का इसी क्यूआर कोड में, मेरे क्यूआर कोड में, तो देखिए अभी तक उसका पैसा नहीं आया, लगभग मोटामोटी 15 से 20 दिन हो गया है, तो 25 रुपये अभी भी पेंडिंग पे है। और आज मैंने 1 रुपया लगाया, ये भी वॉलेट पर नहीं आया। माने इसका जो सर्विस है यूपीआई का सर्विस अभी तक मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगा। खैर पेमेंट करने वाला हम अभी तक देखे नहीं है, जैसे ही हम देखेंगे वो आपको बता देंगे। और अभी के टाइम का ग्रोइंग एप्लीकेशन है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है ईजी पे, और ईजी पे जो है सर्विसेज भी काफ़ी बढ़िया देती है, बट मेरे ख्याल से यूपीआई का सर्विस बहुत ख़राब है, आप लोग मत यूज़ कीजिए। उसके बाद आप अपने रिस्क पे यूज़ कीजिए अगर आपको करना है तो, क्योंकि यहाँ पर ईजी पे कोई जो सर्विस है काफ़ी स्लोली ईजी पे काम कर रहा है, बट ईजी पे करता है, मानता हूँ ईजी पे काम करता है, पैसा आपका जाता नहीं है, बट इतना टाइम तक तो फंसा देता है ना पैसा। तो वही चीज़ है, नोटिफिकेशन देखने के बाद भी कभी भी आप इतना ज़्यादा अमाउंट मत लीजिएगा। 1 रुपये पहले लीजिए, उसके बाद अगर वॉलेट में आता है तब जाके आप पैसा लीजिए, नहीं तो फिर आपके साथ भी ये इशू आ सकता है। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं छोटा अमाउंट लेता हूँ, उसके बाद ही मैं उसका क्लियर देखता हूँ कि ये इसमें जो ये सर्विस है, ये सर्विस क्लियर है या नहीं है। और मेरे वॉलेट में कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं रहता, क्योंकि ईजी पे मान लेता हूँ ट्रेंडिंग पे चल रहा है, कंपनी बड़ी, कंपनी के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट वगैरह है, बट कंपनी क्या है, कंपनी तो फिनटेक है भाई, तो कंपनी फिनटेक है, कभी भी भाग सकती है ना क्या, उसके बारे में तो मैं एक्यूरेटली नहीं बोल सकता, क्योंकि कंपनी हो भी सकता है कि कंपनी ट्रस्टेड हो, बट मैं इसके लिए मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि बट ये कंपनी फिनटेक है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जितना भी पैसा ट्रांजेक्शन करता हूँ एक दिन में, वो हम रात को विड्रॉ अपने अकाउंट में ले लेता हूँ। तो क्या है, आप लोग भी वही कीजिएगा, वो आपके लिए सिक्योर रहेगा। आप जो भी पैसा यहाँ पर विड्रॉल करते हो, वो सारा पैसा को आप अपने अकाउंट में ले लीजिएगा रात को, तो आपको 1 रुपये का भी यहाँ पर टेंशन नहीं रहेगा।
मैं कोई भी कंपनी में करता हूँ आपको यही चीज़ बोलता हूँ, सिर्फ फिनो पेमेंट बैंक छोड़ के, क्योंकि वो खुद बैंक है। तो बैंक अलग चीज़ होता है गाइस, क्योंकि बैंक का 40% पैसा आरबीआई के पास रहता है, तो बैंक कभी नहीं भागेगी। सो इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी से आपको कुछ जानकारी मिला होगा। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन से आप पूछ सकते हो। अगर आपको इसका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना है तो मैं आपको दे दूंगा। 999 में आपको यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया आपको कमीशन भी मिलता है और काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने हिसाब से जो है पैसा का बात मैंने जो कहा उस हिसाब से पैसा रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।